खत से क्यों चले कदम आहिस्ते आहिस्ते। वायरस से वॉर, डाक पर सवार। एक होता है आवेदन, एक होता है निमंत्रण, एक होती है चिट्ठी। चिट्ठी यानी खत, अंग्रेजी में जिसे लेटर कहते हैं। आपने आखिरी बार किसी को खत कब लिखा था? अगर किसी ने आपको खत लिखा था तो क्या वो आप तक पहुंचा था? चलिए ये छोड़िए कि आप जानते हैं किसी राजनीतिक दिग्गज ने अगर दूसरे राजनीतिक दिग्गज को चिट्ठी लिखी तो वो पहले आप तक पहुंचेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मोबाइल ईमेल के जमाने में सियासत का लेटर के प्रति लव छाया रहता है। शायद भारतीय डाक सेवा भी इसी के सहारे पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि एक कागज, उस पर कुछ मन मुताबिक शब्द आज भी क्यों मौजूद हैं सियासत में? आज इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल, सवाल नंबर 1। ये सियासी चिट्ठियों का डिलीवरी एड्रेस क्या होता है? यानी अगर आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो एक एड्रेस पर वो भेजते हैं, लेकिन वो देश भर के एड्रेस पर पहुंच जाए ऐसा कहां होता है? तो आखिर सियासी चिट्ठियों का डिलीवरी एड्रेस असल में है क्या? सवाल नंबर 2, ये चिट्ठियां आखिर लिखी किसके लिए जाती हैं? मतलब आप सबसे ऊपर लिख तो देते हैं टू XYZ, तो फिर ये सिर्फ XYZ तक क्यों नहीं होती? देश भर के XYZ तक कैसे पहुंच जाती है? और सवाल नंबर 3, ये पर्सनल मैटर का लेटर पब्लिक के लिए ओपन क्यों? भाई, आप जब पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स से गुजरते हैं और उसमें फैसले लेते हैं तो उसकी एक बात भी लोगों तक न पहुंच जाए इस बात का ख्याल रखते हैं। तो ये पर्सनल मैटर का लेटर पब्लिक के लिए ओपन क्यों किया जाता है? और अगर वो देश का मैटर है तो फिर और भी तो प्लेटफॉर्म्स हैं, आखिर ये लेटर ही क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत अवधेश जी आपसे करना चाहता हूं। अवधेश जी, मतलब पिक्चरों में होता था कि हमने सजन को खत लिखा, खत में लिखा या फिर ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है और गा गा कर बता दिया कि उसमें क्या है। अगर सियासत उसी फॉर्मूले पर चल रही है तो उसका कुछ तो मकसद होगा। देखिए स्वप्निल जी, मंजूर अहमद का एक शेर है, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो शहर में कातिल ना मिलेगा। संकट के इस समय में देश, जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, संकट के इस समय में सियासत शर्मनाक तरीके से जारी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारों की तैयारी नहीं थी, लेकिन उस तैयारी को, उस कमजोरी को एक्सेप्ट करने की बजाय और अपनी जिम्मेदारी तय करने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचने का काम किया जा रहा है। सिर्फ केंद्र सरकार के स्तर पर भी कमियां रही, राज्य सरकार के स्तर पर भी कमियां रही, कमियां सबकी रही, लेकिन अपनी कमियों को कोई मानने को तैयार नहीं है। दूसरे की कमियों को सब गिनाना चाहते हैं। ये जो चिट्ठी है, इधर से कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखी, उधर से बीजेपी अध्यक्ष ने जवाब दिया। उसका मकसद क्या है? जो आपने लिख रही है, इंट्रोडक्शन में जो हाथ में आ रहा है लिख रहा है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के चेहरे सीएम को लिख रहे हैं, कांग्रेस के चेहरे भी शिकायत दर्ज कराने के लिए लिख रहे हैं। ये लेटर ही लेटर घूम रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, लेटर ही लेटर घूम रहे हैं। ये जितने भी लेटर लिखे जा रहे हैं ना, इनका मकसद कोरोना से लड़ाई को मजबूत करना नहीं है। इनका मकसद है विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स, केवल राजनीति। सब अपनी अपनी पोस्टरिंग दिखाना चाहते हैं, जिसकी कमियां हैं उनको आप उजागर करना चाहते हैं। सब जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी संकट में है, उसके जो जिस तरह से उसको जागरूक रहना चाहिए था वो नहीं थी, जिस तरह से एक्टिव रहना चाहिए था नहीं थी। तो इसको आप सबको बताना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता है कि जहां आपकी सरकार है आपने क्या किया। देखिए, ये सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा है, जहां बीजेपी विपक्ष में वो वहां पे वो भी ऐसे ही कर रही है। राजस्थान का आप उदाहरण देख लें, छत्तीसगढ़ का देख लें, वो यहाँ की सरकारों पर इसी तरह से अटैक करते हैं जैसे विपक्ष सेंटर पे करता है। ठीक है, तो सब एक ही तरीके से लगे हुए हैं सारे के सारे। स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, मुझे ये बताइए, आपके पार्टी के नेता जो केंद्र सरकार के चेहरों को या किसी पद पर बैठे व्यक्ति को लेटर लिखते हैं, क्या उनके पास उनका फोन नंबर वगैरह नहीं है?
देखिए ये स्वप्निल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से संवाद स्थापित करती है तो एक फॉर्मल संवाद होता है। हमने अगर, हमारी पार्टी ने, हम विपक्षी दल हैं प्रमुख देश के, और हमने अगर प्रधानमंत्री महोदय को देश की आम जनता की त्रासदी के बारे में सचेत करने या उसकी तकलीफें दूर करने के लिए कहा है, तो उसमें ये एक फॉर्मल तरीके से जो पत्र का माध्यम है उसी अनुसार हो सकता है। क्या मिल पे नहीं हो सकता, फोन पे नहीं हो सकता, मैसेज पे नहीं हो सकता? अच्छा, अगर लेटर से प्रधानमंत्री के लिए, तो वो हम तक कैसे पहुंच गया? देखिए, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, वो उसमें जनता की बात है। जो हमने जो भी सवाल उठाए हैं और जिन बिंदुओं को उठाया है, वो सारी जो पूरे देश के तमाम चिकित्सक, तमाम वैज्ञानिक, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब उठा रहे हैं। हमने अगर ये बात कही कि जितने भी कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स, इन पे जीएसटी हटाओ, ऑक्सीजन पे जीएसटी हटाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर पे तो क्या और प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते? जीएसटी हटाओ। तो हमने ये कहा, देखिए, अधिकारी रोज शाम को नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। वीसी के जरिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से जुड़े थे, उस दिन भी मांग उठाई जा सकती थी, फोन लगाकर बात की जा सकती है। मैं कह रहा हूं, ये चिट्ठी लिखकर सबको बताना, ये कौन सा रास्ता है? इससे आपका भी, क्या आप अपना निजी हित भी देख रहे हैं? क्योंकि हम सवाल उठा रहे हैं, इसलिए आप ये जान लो कि हमने खत लिखा है। देखिए, आपने सवाल उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा फर्ज है, हम अगर विपक्षी दल है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं ना। अगर देश के तमाम वैज्ञानिकों ने, जो हमारे देश की नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी है, अगर उसने प्रधानमंत्री जी को चेता दिया था मार्च के प्रथम सप्ताह में कि दूसरी वेव बड़ी घातक आने वाली है, और वो उन्होंने उस रिपोर्ट को दबाए रखा, तो इसका जवाब तो पूछेंगे। जनता को इसका जवाब जानने का अधिकार है। क्यों रैलियां करते रहे, तैयारियां नहीं की? क्यों आज वैक्सीनेशन देश में नहीं हो रहा? क्यों? अच्छा, लेटर कितना तेज होता है, ये पूछना है। लेटर कितना तेज होता है? आप क्या, किस तरह से भेजते हैं उसे? मतलब बाय पोस्ट भेजते हैं, या फैक्स करते हैं, या उसका फोटो खींचकर, स्क्रीनशॉट, उसका फोटो खींचकर उसको व्हाट्सएप कर देते हैं? वो लेटर भेजते कैसे हैं? देखिए स्वप्निल जी, आपने लेटर की स्पीड तो देख ही ली। हमने तुरंत लेटर दिया, उसके अगले दिन ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का लेटर आ गया। वो तो गलत एड्रेस पे चला गया ना सर। सुनिए, वो तो गलत एड्रेस पे चला गया। गलत एड्रेस से जवाब आया है, गया तो सही एड्रेस पे है। बस अच्छा। इतनी सी बात है कि प्रधानमंत्री जी की कमियों और सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, और जो हमने सवाल उठाए उनके जवाब तो दिए नहीं गए। जो दुनिया भर से सवाल उठ रहे हैं कि आपने तैयारी क्यों नहीं की कोरोना मरीजों को बचाने के लिए? देश में 2.5 लाख लोग मर चुके हैं और 4,000 लोग मर रहे हैं। इनको बचाने के लिए क्या रोड मैप है? लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री कुछ चीजें देख पाए और कुछ शब्दों को सुन पाए, उसके सारे रास्ते इस कदर बंद हैं कि लेटर का सहारा लेना पड़े? नहीं, देखिए, ये तो शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स है, और हमने तो लेटर का जवाब दिया, लेटर लिखा नहीं है। लेटर लिखे गए पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से, और भी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने, पी चिदम्बरम जी ने, और पता नहीं किस किसने लेटर लिखे, ममता बनर्जी ने लेटर लिखे। तो आप बताइए, कल को हम लेटर का जवाब नहीं देंगे तो कहेंगे कि आप सुनते नहीं है। तो हमने इनको, लेकिन जवाब सरकार ने नहीं दिया ना, जवाब तो बीजेपी के अध्यक्ष ने दिया पार्टी की। वो इस देश मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री तक विपक्ष का पहुंचना इतना मुश्किल है। लक्ष्मीकांत जी, पॉइंट को अगर उठा के देखेंगे तो जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आचरण है, मुझे सुन पा रहे हैं लक्ष्मीकांत जी? आवाज नहीं आ रही है लक्ष्मीकांत जी, अभी सुन पा रहे हैं? आचरण है पिछले 1 वर्ष का, उसमें आप उठाकर देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किस तरह का आचरण देश की जनता की। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, एक बात बताइए, अगर विपक्ष प्रधानमंत्री से पूछ रहा है तो जवाब प्रधानमंत्री देंगे ना, बीजेपी के अध्यक्ष क्यों देंगे? क्या प्रधानमंत्री तक पहुंचना इतना मुश्किल है लोगों के लिए? मेरा सवाल सिंपल सा है। देखिए, नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, वो सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री जवाब दे देंगे। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष करेंगे, प्रधानमंत्री जवाब दे देंगे। अभी तो लोकसभा है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के पर अभी तो राज्यसभा है नहीं, और महामारी तो हर रोज है, तो हर रोज नए सवाल आ सकते हैं। एक तरीके का, मुझे बोलने दीजिए ना सर। हाँ, एक तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप अगर लेटर लिखना प्रोपेगेंडा है, तो जो आपके चेहरे जैसे गुलाब चंद कटारिया सीएम को लेटर लिखते हैं, वो प्रोपेगेंडा नहीं है? नहीं, आपके पास तथ्य क्या है? आप क्या बयान दे रहे हो? सारे तथ्य क्या आप ही के पास है? पूरा लेटर पढ़ा है जो उन्होंने सोनिया गांधी जी को लिखा है। तो मैं स्पेसिफिक लेटर पे बात ही नहीं कर रहा, मैं ये लेटर लिखने की फितरत पे बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी का पूरे समय में है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना सर।
मैं आपको वो कह रहा हूं कि जब जेपी नड्डा जी ने जो सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट पिछले 1 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश के खिलाफ जो आचरण दिखाया है, उसका कितना जवाब मांगा है और जवाब दिया है। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने जेपी नड्डा जी को ऑथराइज किया कि भैया जाओ और मेरी तरफ से जवाब दो। देश के खिलाफ बातें करना, देश के लोगों के खिलाफ बातें करना, देश के एक व्यवस्था के खिलाफ बात करें, उसमें समझ में आता है। लेकिन देश की आज जो स्थिति है, आज जो स्थिति हम ठीक है, मैं आगे फिर आऊंगा आपके पास। अवधेश जी देखिए, एक पॉइंट में खंगालना चाहता हूं, क्या संविधान ऐसा कोई रास्ता नहीं देता कि राज्य पूछे और केंद्र को बताना पड़े, या सांसद या देश का मुख्य विपक्षी दल पूछे तो केंद्र को बताना पड़े? क्योंकि प्रधानमंत्री का जवाब और जेपी नड्डा जी के जवाब में अंतर है। लेटर उनको था, उस पर जवाब हम दे रहे हैं। और दूसरी बात, उसका दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेटर का मैटर कैसा होना चाहिए, वो दूसरे सवाल में। लेकिन फिलहाल आप मुझे बताइए, संविधान रास्ते तो देता होगा ना, और अगर नहीं देता है तो जाए सुप्रीम कोर्ट जाए, पीआईएल डालें और इन सवालों का जवाब लें केंद्र से, है ना अवधेश जी? देखिए सिस्टम तो पूरा है, लोकतंत्र में सवाल जवाब होने चाहिए और विपक्ष की ये जिम्मेदारी है। विपक्ष की जिम्मेदारी है, यदि सरकार से कोई खामियां रह रही हैं तो उन खामियों को विपक्ष उजागर करे, लिखे। और या तो कोई बयानबाजी भी नहीं हो रही है, एक लेटर लिखा जा रहा है। ये इस तरह के लेटर बीजेपी जब विपक्ष में थी लिखती थी तो खूब लिखती थी इस तरह के लेटर। लेकिन अभी जो सरकार है वो अपनी इमेज को लेके इतनी ज्यादा ओवर एग्रेसिव है कि उनकी आमतौर पर ऐसा होता है, जब सरकार की खामियों को उजागर किया जाता है ऐसे संकट के समय में, तो सरकार ऐसे पत्रों का जवाब नहीं देती आमतौर पर नहीं देती है, अब तक नहीं देती थी। लेकिन ये जो सरकार है वो अपनी इमेज को लेके इतनी ज्यादा चिंतित है, इतनी ज्यादा ओवर एग्रेसिव है कि जवाब दिया जाता है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो पत्र लिखा था, वो उस पत्र का मजमून आप पढ़ेंगे तो वो उस तरह का नहीं था कि आपके ऊपर आरोप लगाए जाएं, उसमें सुझाव ज्यादा थे। लेकिन उसका जवाब जिस तरह से स्वास्थ्य, खास बात यह है कि फिर वो इंप्लीमेंट भी हो गए, उनमें से कुछ पॉइंट्स को इंप्लीमेंट किया गया, वो सारी। लेकिन वो सारी बात आपने मान भी ली। फिर देखिए, मैं एक बात बोलता हूं अवधेश जी। देखिए, अगर कोई नया एंकर आया और मैं उसने पहले दिन एंकरिंग की या बुलेटिन पढ़ा और फिर वो मेरे पास सुझाव के लिए आया, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं कि मैं उसको अकेले में समझाऊं कि भैया ये कमियां थी, इसको दूर कर लो। दूसरा रास्ता है कि मैं उसको एक लेटर लिखूं और उसको ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे चिपकाऊं और मैं उसमें लिखूं, तुम यहां गलत थे, तुम यहां ये नहीं कर पाए, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें करना ये चाहिए था। मैटर क्या होता है लेटर का, अगर हो तो? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यदि आपका मकसद है कि जिस एंकर ने गलतियां की है उनको सुधारना है तो आप उसको अकेले में समझाएंगे। लेकिन यदि आपको उसकी गलतियों को उजागर करके कोई आपको बेनिफिट मिल सकता है तो वो आप लेंगे। तो पॉलिटिक्स में यही होता है। सबको पता है कि सरकार अभी संकट में है, देश अभी संकट में है, तो विपक्ष चाहता है कि इसका ठीकरा सरकार के ऊपर फूटे, तो वो चाहते हैं कि उजागर करें इनको। तो जनता के सामने रखना ज्यादा मकसद है, सुझाव देना मकसद नहीं है। बिल्कुल। स्वर्णिम जी, आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि नेता ट्वीट कर देते हैं किसी को टैग कर या लेटर लिख देते हैं। एक तो ये बताइए कि इतने सारे ट्वीट्स रोज आते हैं, वो ट्वीट देख ही लिया गया होगा, किसको पता। दूसरा, इतने सारे पत्र आते हैं, अधिकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई दे, किसको पता। तो ऐसे में ये रिस्क लेकर जनता को किसी चीज से के लिए तरसता छोड़ने से क्या मतलब है? कुछ ऐसा रास्ता न निकाला जाए जो चिट्ठी वाला या ट्विटर वाला ना हो, लेकिन इतना ठोस हो कि केंद्र को बताना पड़े। जैसे कि अगर केंद्र आपको जवाब नहीं देता है एक सांसद के तौर पर किसी को या आपके नेता को, कोर्ट जाए, मांगे, कोर्ट सोचेगी, सवाल बिल्कुल सही है, केंद्र से मांगेगी, आपको जवाब मिलेगा, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मिलेगा, उसी व्यक्ति से मिलेगा जिससे आपको चाहिए। राइट ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं स्वर्णिम जी? देखिए स्वप्निल जी, यहाँ पे देश की सरकार की बात हम कर रहे हैं और हम विपक्षी दल हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। और बात सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया के एक्सपर्ट और वैज्ञानिक जब प्रधानमंत्री जी को चेता रहे थे, केंद्र सरकार को चेता रहे थे कि कितनी भयावह दूसरी वेव आ सकती है, तो डावोस के विश्व आर्थिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं का उपहास उड़ाया, हमारा उपहास उड़ाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिख के सुझाव दिए, उसका उपहास उड़ाया। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को मानना है ना मानना है वो उनकी इच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री जी को सारे एक्सपर्ट, स्वर्णिम जी मुझे एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया आपको आगाह कर रही थी, मैं कह रहा हूं जब पूरी दुनिया भारत के पहले लॉकडाउन का स्वागत कर रही थी और उसकी तारीफें कर रही थी, उसमें कमियां आप खोज रहे थे ना?
देखिए हमने मतलब जब दुनिया आपके हिसाब का बोलेगी आप ले लेंगे और दुनिया आपके अपोजिट का बोलेगी आप नहीं लेंगे, ये तो गलत है ना। देखिए स्वप्निल जी, अगर आप एक चीज बताएं, हम विपक्षी में रहते हुए, विपक्षी दल होते हुए, अगर सरकार द्वारा जीवन रक्षक दवाओं पर, ऑक्सीजन पर जीएसटी लगाई जा रही है या वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, अगर ये कमियां ना उठाएं तो कौन उठाएगा बताइए। छिछालेदर वाला रास्ता अपनाएंगे तो जरूरी आपको जवाब मिले। छिछालेदर नहीं, आप उनकी छिछालेदर करता हुआ लेटर लिखेंगे तो वो पलट के आपको छिछालेदर जवाब नहीं देंगे तो क्या देंगे? इस तरह तो जवाब नहीं आया ना, पर हमें तो जवाब चाहिए। तो क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे जवाब आ सके? क्योंकि हम भी तो जवाब चाहते हैं सर इन्हीं सवालों का। बिल्कुल स्वप्निल जी, मेरी बात सुने आप यूं समझें कि एक विपक्षी पार्टी होत के हम एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे रहे हैं, हमारे सुझावों को मानिए और उस पर कम से कम चिंतन कीजिए। यदि गलत है तो मत मानिए, चिंतन तो करें। और हमने कोई आरोप नहीं लगाए। अगर सोनिया गांधी जी का पत्र आप देखेंगे या मनमोहन जी का पत्र देखेंगे, उसमें सुझाव क्या गा कर दिया जाता है, राहत दी जा सकती है। सुझाव क्या गा कर दिया जाता है? क्या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है ही नहीं जिससे उन तक पहुंचा जा सके? देखिए आप बताएं, एक बार भी इस कोविड महामारी की, जब से ये महामारी शुरू हुई है, एक बार भी अभी जब से सेकंड वेव, देखिए राहुल गांधी जी सुझाव देते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगना चाहिए, उसके लिए लिखते हैं इसलिए क्योंकि केंद्र पूरी तरह से फेल रहा है। फिर एक सुझाव देते हैं, 2 दिन बाद उस सुझाव से अलग ट्वीट कर देते हैं, है ना। तो देखिए आप मुझे एक चीज बताएं स्वप्निल जी, क्या अभी तक कोई भी ऐसा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी या सरकार द्वारा उठाया गया कि सभी पार्टियों से मिलकर के साझा किया जाए उनके सुझावों को, जो चेतावनी मिली उनके साथ साझा किया जाए, जो देश में कमियां हैं थोड़े दिन पहले देश भर के सीएम के साथ वो जुड़े तो थे, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के, तब कांग्रेस के भी तो सीएम थे। क्या वो प्लेटफॉर्म सही नहीं था? उस प्लेटफॉर्म में कोई कमी थी? देखिए बिल्कुल कमी थी। क्या अगर वहां पे जो दिए गए सुझाव, जो मांग की गई, जैसे अब राजस्थान का आप उदाहरण ले लीजिए, जितनी जो नेशनल पॉलिसी बनी है कि जितने मरीज हैं संक्रमित हैं उतनी ऑक्सीजन मिलनी है 12%, तो नहीं दी जा रही ना। तो ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों को लेकर हम यही तो कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट कीजिए। अब मैं एक और चीज बताता हूं, देखिए सदी के साथ क्या क्या बदल जाता है या 10 सालों के गैप में किस तरह से चीजें बदल जाती है, मैं वो भी बताना चाहता हूं। पत्र हालांकि आज भी प्रासंगिक है, सियासत ने उन्हें जिंदा रखा हुआ है। हालांकि मेरा लेटर बॉक्स जो घर के बाहर लगा हुआ है वो सदियों से तरस रहा है किसी एक खत के लिए, लेकिन सियासत में खत आसानी से चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए 10 सालों में क्या बदला? अटल सरकार के जवाब देने का तरीका और मोदी सरकार के जवाब देने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। अब मुझे नहीं पता आप इस बात को स्वीकार कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। देखिए स्वर्णिम जी से भी आपने सवाल किया था अभी, और जिसका जवाब उन्होंने दिया है कि वो आपने पूछा कि किस प्लेटफॉर्म पे आप लिखते हैं। राहुल गांधी रोज ट्वीट करते हैं, सुबह उठते ही ट्वीट करना शुरू कर देते हैं और सरकार के ऊपर अलग आरोप लगाते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं होता, कोई आधार नहीं होता। आप ये समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी कोई बसपा नहीं है जिसकी सरकार नहीं है देश भर में कहीं पर भी। राहुल गांधी ने एक सवाल राजस्थान की उस सरकार से नहीं पूछा कि 10 महीने पहले भारत सरकार ने आपको 1500 वेंटिलेटर राजस्थान की जनता के लिए भेजे थे, आपने उसको कचरे में क्यों डाल दिया? क्यों उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आपने दिए? उस पर तो भी आपका बयान वर्सेस उनका बयान चल रहा है। मैं पूछ रहा हूं क्या भाजपा के जवाब देने में अंतर नहीं आया है? क्या अटल सरकार के समय से मोदी सरकार के समय में जवाब देना बदल नहीं गया है? जनवरी में भारत सरकार ने राजस्थान को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिया था। राहुल गांधी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि आपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाया, जिसकी वजह से आज राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी और लोग मर रहे हैं। आपने एक बार भी राजस्थान के चिकित्सा मंत्री से लक्ष्मीकांत जी, कि 15 अप्रैल तक, जब तक लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या आपके जवाब देने का तरीका बदल गया है? वो बदली हुई बीजेपी नहीं दिखाता है, या बीजेपी आज भी वही है जो कभी अटल के जमाने में थी, अटल जी के जमाने में? ऐसा लगता है कि जानबूझकर कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की हवा खड़ी की गई, लोगों को परेशान किया गया ताकि केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बने। केंद्र सरकार ने सब कुछ दिया आपको, 1500 वेंटिलेटर राजस्थान की जनता के लिए दिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए, ऑक्सीजन दिए और सारी दवाइयां आपको दी, लेकिन केवल और केवल आपने अपनी राजनीति इतना कुछ करने के बाद भी कोर्ट आपको जगह जगह फटकार रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी कोर्ट आपको जगह जगह फटकार रहा है, तोड़ रहे हैं। अस्पताल के दरवाजे के ऊपर लोग कहां थी ट्रांसपेरेंसी? लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पा रहे हैं, कहां थी ट्रांसपेरेंसी? केवल राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, इतना कुछ करने के बाद भी आपको कोर्ट जगह जगह फटकार रहे हैं, जगह जगह फटकार पड़ रही है कोर्ट से। आप राजस्थान सरकार ने भी पूछा है ना, राजस्थान सरकार से भी पूछा है कि बताइए। अरे भाई मैं तो आपसे आपके हिस्से का पूछ रहा हूं ना। तो राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में आपने क्यों नहीं किया? कोर्ट तो ये पूछ रहा है कि रेमडेसिविर तो 50,000 आपको भारत सरकार ने दिए थे, ठीक है, तो 22 मार्च को आपने पंजाब को क्यों दे दिए? ठीक है, तो राजस्थान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। स्वर्णिम जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर मेरे को क्लोजिंग कमेंट लेना है। बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा स्वर्णिम जी।
बिल्कुल संक्षिप्त में मैं जवाब दे देता हूं। इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि अभी अभी हमारे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी पीएम केयर से मिले, जो वेंटिलेटर है उन पे सवाल उठाए क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, और उसकी जानकारी पहले दी जा चुकी है। रही जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली बात, उन ऑक्सीजन प्लांट का इरेक्शन जो है केंद्र सरकार को करना था, जो 8 महीने तक कर नहीं पाए, हमारे को नहीं करना था, ना मैं पैसा दिया पीएम केयर फंड से, वो उनकी ही एजेंसी ने नहीं लगाए, तो ये कमी उनकी है, यही हम उजागर कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं ये सरकार। ठीक है, मैं अवधेश जी क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं, इस बात के साथ कि एक समय के बाद बॉलीवुड में भी चिट्ठियों पर गाने लिखने खत्म हो चुके हैं। अब इन शब्दों का इस्तेमाल मोबाइल और ईमेल और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल गाने लिखने में हो रहा है, लेकिन सियासत पत्र को जिंदा रखेगी भारतीय डाक सेवा के लिए खुशखबरी। बिल्कुल सियासत पत्र को जिंदा रखेगी, लेकिन बीजेपी जो आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर कि इस कठिन समय में जो कांग्रेस है वो राजनीति कर रही है, वही काम वो जहां विपक्ष में वो करती है। अभी आपने लक्ष्मीकांत जी से सवाल पूछा था कि बीजेपी क्या जवाब देने में बदल गई है, तेवर बदल गए हैं उसके, तो उन्होंने पूरी एक लंबी आरोपों की फेहरिस्त गिना दी। यही काम कांग्रेस केंद्र में कर रही है, तो आपको बुरा क्यों लगता है? आप भी तो ये यहाँ पे वही करते हैं। तो दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई कम और ज्यादा नहीं है, ठीक, दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। तो यूं मेरे खत का जवाब आया, जवाब तो पता नहीं आया नहीं, तो पता नहीं जवाब क्या है फिलहाल। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।